दाम बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे और डीजल 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। ऐसे में आज से बिहार में पेट्रोल 108 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर कर दिए गए हैं और डीजल 94 रुपए 63 पैसे कर दिए गए हैं। वहीं देखिए रांची में पेट्रोल 100 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर हो गया है। जबकि दिल्ली की रेट्स की बात करें तो दिल्ली में अब पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर कर दिए हैं और डीजल 90 रुपए 67 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं सीएनजी की कीमतें भी बढ़ी हैं। सीएनजी की कीमतों में देखिए 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले देखिए क्रूड ऑयल के दाम $70 यहाँ पर काफी ज्यादा थे और ऐसे में अब बताया जा रहा है कि $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। तो आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही आगाह कर दिया था और बताया था कि समय की मांग है, इस वक्त बहुत ही कंट्रोल के साथ पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किया जाए। ये वार चल रहा है तो उससे जो प्रॉब्लम हो रही है तो ऑल ओवर ही हो रही है और वो बढ़ नहीं है। वो तो हमें भी पता है, आप भी मतलब प्रिपेयर तो है ही उस चीज़ के लिए भाई कि किस दिन बढ़ेंगे, ये सोचने वाली बात है, लेकिन बढ़ने ज़रूरत है, ये तो सबको तो पता था। अब इलेक्शन हो रहा है तो बढ़ना ही है। अच्छा देखिए रेट जो बढ़ा है ना, इस पर तो हम लोग का काम प्रभाव पड़ चुका है बहुत। मतलब देखिए सवारी तो जितना रेट बढ़ा है ना सीएनजी का, उतना तो पैसा दे नहीं रहा है। हम लोग ओला उबर रैपिडो चलाते हैं, उसका भी पैसा अच्छा नहीं है क्योंकि सब बाहर की कंपनी है, ये मनी पैसा देता है। और किलोमीटर जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का जो मीटर है ना, उससे भी बहुत कम पैसा दे रहा है एवरा प्रेजेंट टाइम में ओला उबर रैपिडो। और गैस का तो यहीं बढ़ गया, 2 रुपया सीधा बढ़ गया। हम लोग के रोटी पानी और रोजगार पे तो असर पड़ेगा, कोई तो किराया बढ़ नहीं रहा ना, जो भी तो बढ़ा हुआ तो उसमें भी कोई नहीं बढ़ रहा है। पैसे बढ़ रहे, सवारी बढ़ा के पैसे दे दिए, कोई नहीं देगी। एक तो वैसे ही ओला उबर का रेट कम चल रहा है, रैपिडो का कम चल रहा है, ऑटो में कोई नहीं बैठ रहा है। जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सीएनजी के जैसे दाम बढ़ा, हमारा भी रेट कुछ बढ़ा है गवर्नमेंट, क्योंकि पिछले 5-7 साल से 1 रुपये भी रेट नहीं बढ़ा हमारा किराया, और सीएनजी का रेट बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। क्या कहेंगे, हमारा किराया गवर्नमेंट बढ़ा नहीं रही है और सीएनजी बढ़ते जा रही है। सवारी से 5-10 रुपये एक्स्ट्रा मांगो, सवारी चिढ़ जा रही है, मैं क्यों दूं भाई। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहीं रांची से संजय सन्हा हमारे साथ जुड़ेंगे। रजनीश की तरफ सबसे पहले रुख करेंगे। रजनीश देखिए जिस बात की आशंका काफी समय से थी वो हो चुका है, यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और रविवार को ही पीएम मोदी ने भी लोगों को अलर्ट किया था, आगाह किया था। तो ऐसे में आम लोग जो हैं वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या वो पहले से तैयार थे इस चीज के लिए? बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्थिति फिलहाल सामान्य नहीं है और पीएम मोदी ने इशारा भी कर दिया था। बता दें आपको पटना में जो है फिलहाल अभी जो कीमत बढ़ गई है उसमें 108 रुपये 67 पैसा जो है पेट्रोल की कीमत बताई जा रही है, जबकि 3 रुपया 32 पैसा बढ़ा है पेट्रोल में। वहीं डीजल जो है 3 रुपया 13 पैसा बढ़ा है और वर्तमान कीमत अब 94 रुपया 65 पैसा हो गया है डीजल का। तो अचानक ये कीमत में उछाल हुआ है। हम जरा बातचीत करें, कुछ लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर जो है इसका असर साफ तौर से दिखने लगा है। सबसे पहले जो पेट्रोल पंप कर्मी है उनसे हम बातचीत करेंगे। कब ये रेट की जानकारी कब मिली? आज सुबह 6 बजे। अच्छा, क्या हो गया कीमत? 108 रुपया 67 पैसा पेट्रोल। अच्छा, डीजल 94 रुपया 61 पैसा 65 पैसा 94 पैसा असर पड़ा है जी। आप लोग को अंदेशा था पहले से कि कीमत बढ़ेगी? ना, रेट बढ़ नहीं, अंदेशा नहीं था। चलिए, तो ये देखिए पेट्रोल पंप कर्मी है, कुछ लोग हैं यहाँ पर। ये बताइए कि यहाँ पर आए हैं, जानकारी मिली कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई? नहीं, जानकारी अभी नहीं है ना, बढ़ी है लेकिन हमको जानकारी। तो पीएम ने इशारा भी कर दिया था। तो ये तो विदेश से आता है ना भाई, घर में तो बनता नहीं है, तो विदेश से आएगा तो महंगे न मिलेगा। आपके यहाँ तो बनता नहीं है, आप तो इस पर डबल टैक्स दे के ले आते हैं, वो भी अब आने के लिए रास्ता बंद हो रहा है, तो कहाँ से क्या करेगी गवर्नमेंट?
हम लोगों को तो समझना पड़ेगा कि हम लोग को चेतना पड़ेगा कि कम से कम गाड़ी चलाएं, कम से कम खर्च करें। यह तो धान चावल अलार्मिंग है ये बहुत बड़ी संदेश है। जो न समझेगा वो देश को समझ ही नहीं पाएगा। सरकार 32 पैसा बढ़ गया पेट्रोल का, तो बढ़ेगा नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया। जब हम खरीद के लाते हैं बाहर से उतना महंगा, तो आपको घर से बनाने की चीज है पेट्रोल और डीजल और गैस के घर में हम बनाते हैं, उसको खाद चावल डाल नहीं ना कि धान रुपए हो गया। ये धान जोगेंद्र साहब देखिए पटना के स्थानीय निवासी हैं और साफ तौर से ये बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर डिपेंड करता है और घर में पेट्रोल और डीजल नहीं बनता है, तो ये सीमित संसाधन है और इसकी वजह से पहले से अलार्म बजे थे। यानी पीएम मोदी ने भी आगाह कर दिया था। और देखिए अभी यहाँ जो पेट्रोल पंप के जो मीटर हैं ये अब उठने लगे हैं। 3 रुपया 32 पैसा बढ़ गया है पेट्रोल, जबकि डीजल जो है 3 रुपया 13 पैसा बढ़ा है। हालांकि अधिकतर लोगों को भी जानकारी नहीं है, सुबह का वक्त है और पेट्रोल पंप पर जो है धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर अभी पेट्रोल और डीजल कीमत बढ़ गई है, जानकारी है? नहीं 3 रुपया 32 पैसा पेट्रोल का बढ़ गया। अच्छा असर पड़ेगा ही। पीएम ने तो पहले ही इशारा कर दिया था जी, कम से कम लोग गाड़ी का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल। बिल्कुल देखिए मैं ठीक है लगातार कोशिश रजनीश, कर रहे लौटेंगे हैं, आपके 2 चक्के वाहन वाले हों। संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, आपकी मौजूदगी कहाँ है और सुबह जब लोग सोकर उठेंगे तो उनके लिए एक महंगाई का तोहफा है। देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, महंगाई का बोझ अब जनता के सिर भी आता हुआ दिख रहा है। संजय, देखिए बिल्कुल हम इस समय राजधानी रांची के हटिया पेट्रोल पंप में हैं। सुबह से जो भारी भीड़ उमड़ी है इसकी एक तस्वीर देख लीजिए। काफी संख्या में लोग पेट्रोल पंप पर पहुंच चुके हैं और रांची में जो इस समय तेल की कीमत यानी पेट्रोल की कीमत की जो बात कही जाए तो 100 रुपया 86 पैसा और डीजल जो है वो 95 रुपया 76 पैसा। मतलब पूर्व में जो कीमत थी पेट्रोल की उसमें तकरीबन 3 रुपए का इजाफा है और डीजल में भी यही 3 रुपए का इजाफा है। देखिए यहाँ भीड़ देखिए और भीड़ को संभालने में मुश्किलें आ रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो है पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, बोलने की जो इजाफा जो देख रहे हैं, अचानक जो भीड़ उमड़ी है, क्या कहेंगे? केवल वो कस्टमर का पैनिक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अभी कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल हमारे यहाँ हमेशा पेट्रोल अवेलेबल है। अगर जरूरत से ज्यादा अगर सेल हो जा रहा तो 1.5 घंटे के लिए रह रहा है। एक बात जो कही जा रही है कि कहीं आप लोगों ने एक तरह का कैपिंग किया है कि इससे ज्यादा का तेल नहीं मिलेगा, ऐसा कोई? ऐसा कुछ नहीं है। केवल भीड़ को अभी संभालने के लिए अगर थोड़ा बहुत किया जाए। कोई परेशानी की आपको स्टॉक नहीं है, नया इतने का स्टॉक है, नया नहीं आ रहा है, सप्लाई चेन टूटा है? डेली हम लोग को लोड मिल रहा है, डेली आ रहा है। तो देख रहे हैं कहीं कोई सप्लाई चेन नहीं टूटी है, कोई कैपिंग नहीं है, जितना चाहे तेल ले सकते हैं। लेकिन जो भीड़ उमड़ी है वो भीड़ देखिए यहाँ। और एक बार पूछिए कि क्या ये पैनिक जैसा सिचुएशन क्यों इन लोगों ने बनाया हुआ है? सुबह पेट्रोल पंप पर क्यों पहुंचे अचानक? हाँ क्यों पहुंचे, कुछ जानकारी अभी नहीं। तेल का दाम बढ़ा है, उसको देखकर चले आए? जी जी जी। कितना तेल आपने लिया है? कितना तेल लिया? 500 रुपये का। 500 रुपये का। इससे कितना लेते थे? 200 रुपया, 100 रुपया। 100 रुपये का। 100-200 का तेल लेने वाले 500 का तेल ले रहे हैं। देखिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, चूंकि आगे में जो लोग हैं वो थोड़े से यानी स्थिति क्यों बोले कि दादा कहाँ से हैं? घुरवा से। तो अचानक आज तेल खाली हो गई या लगा ले लेना चाहिए? खाली हो गया। खाली हो गया। कितने का तेल लेंगे? 300 का लेंगे। 300 का। देखिए 300 का तेल लेंगे। एक बार फिर तस्वीर देख लीजिए। संजय एक बार तस्वीर में तकरीबन इस समय हटिया पेट्रोल पंप मॉर्निंग वॉक के समय में ये लोग बाइक लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये पैनिक जैसा सिचुएशन ही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आप बोले कि यहाँ पर जो आप लोग पहुंचे हैं अचानक यहाँ क्या जानकारी मिली कि तेल का दाम बढ़ा, इसको लेकर आए? कल ही से पता था किल्लत चल रहा है पेट्रोल का। इस समय मॉर्निंग वॉक का टाइम है, तेल लेने पहुंच गए? हाँ 5 ही बजे आए हैं। 5 बजे से खड़े हैं? हाँ। आपका नंबर कितने देर बाद आया? मेरा नंबर कम से कम 2 घंटा बाद आया। 2 घंटे से लाइन में खड़े थे, अब जाकर नंबर आया। देख लीजिए यहाँ पे स्थिति है। आप कहाँ से आए? बस हिनू से। हाँ। यहाँ पर क्या लगा कि सुबह सुबह जैसे ही जानकारी मिली कि छोड़ने आए सुबह 6 बजे तो देखे लाइन लगा हुआ, तो फिर सोचे तेल हम भी ले लेते हैं। जी ये देखिए स्थिति। आमतौर पर जो लोग अपना जो है सुबह सुबह जो दिनचर्या होती है, दिनचर्या से हट कर लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचे।
सुबह सुबह आमतौर पर लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, दूसरा काम होता है। आज तेल लेने की जिम्मेदारी? कल रात में ही आए थे लेकिन मिला नहीं, तो सोचे कि सुबह जाके लेते हैं तेल। कितने का तेल लेंगे? 400-500 रुपये का लेंगे। 500 रुपये का लेंगे। वो बता रहे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खाली लोग पैनिक हो गए। हाँ, पैनिक से ही हो रहा है। पैनिक से। हाँ। आप कितने का तेल लेंगे? टंकी फुल कराएंगे। टंकी फुल कराएंगे। टंकी फुल कराने आमतौर पर कितने का तेल लेते हैं? टंकी फुल ही रहता है मेरा। टंकी फुल कराते हैं। देखिए जरा फिर के बार बार ये भीड़ बढ़ती जा रही है। भीड़ ऐसी बढ़ी है कि रोड तक वो लाइन पहुंच गई, कतार पहुंच गई है। देखिए एक महिला है बच्चे के साथ, वो तस्वीर देखना बेहद जरूरी है। एक महिला है बच्चे के साथ हैं और यहाँ पर लोग कैसे लेकिन संजय पेट्रोल कहाँ से आ पाए? हिनो हाँ बताएं। संजय, पेट्रोल कर्मचारी जो है वहां पर वो ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, तो फिर इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? पीछे बैठ जाओ। देखिए हम आप बता रहे हैं एक चीज जानकारी। देखिए सबसे पहली बात यह है कि लोगों को कल से ही जानकारी मिलनी शुरू हो गई थी कि तेल के दाम बढ़ सकते हैं, और तेल के दाम बढ़ने को लेकर जिस तरीके से संभावना थी कि आज सुबह तेल की कीमतों में इजाफा होगा, लोग सुबह ही पेट्रोल पंप पर पहुंचना शुरू हो गए थे और यहाँ भीड़ देख सकते हैं। सवाल है कि जब भी डीजल का दाम बढ़ता है, बोले कि यहाँ पर रात से ही भीड़ है या सुबह से? नहीं, रात में तो तेल खत्म हो गई थी, लेकिन अभी सुबह से करीब 3 बजे भोर से लगा हुआ है सुबह से। कोई सप्लाई चेन में कहीं कोई दिक्कत की? ऐसा नहीं दिक्कत है, बट थोड़ा संयम रखना चाहिए। जो ग्राहक है, ग्राहक बंधु आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। आपके माध्यम से हम लोगों को अपील करेंगे कि संयम बरतें। तेल की कोई कमी नहीं, तेल की कमी नहीं है, लेकिन संयम की कमी जरूर। ठीक है, लौटेंगे संजय आपके पास। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, रांची में तो इस वक्त पैनिक जैसा सिचुएशन देखने को मिल रहा है, पटना की क्या स्थिति है? देखिए लक्ष्मी, पटना में स्थिति फिलहाल सामान्य है। बोरिंग रोड का ये पेट्रोल पंप है, काफी व्यस्तम इलाका है। स्थिति फिलहाल सामान्य है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करें, क्योंकि असर तो पड़ेगा, क्योंकि 3 रुपया 32 पैसा पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। वहीं डीजल जो है 3 रुपया 13 पैसा। खाद्य पदार्थ से लेकर कॉस्मेटिक पर तमाम चीजों पर असर पड़ेगा। क्या लग रहा है आप लोगों को जानकारी मिली कि अब कीमत बढ़ गया? हाँ बिल्कुल पेट्रोल। हाँ 3 रुपये बढ़ गया। आज कितना असर पड़ेगा? अब मिल जा रहा है, वही बहुत बड़ा चीज है। किल्लत अभी नहीं है ना? नहीं, अभी कोई किल्लत नहीं। कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे आप लोग? बिल्कुल। मॉर्निंग वॉक वगैरह में इस्तेमाल तो नहीं करते हैं ना? नहीं, बस ऑफिस रहता है, बस उससे ज्यादा दिन भर हम लोग पैदल काम करते हैं घूमते। क्या नाम हुआ आपका? विकास। देखिए लोगों को जानकारी मिलने लगी है कि अब जो है कीमत बढ़ गई है, और यहाँ पर कुछ और लोग हैं। ये बताइए कि पेट्रोल डीजल की कीमत में उछाल आ गया है, 3 रुपया 32 पैसा बढ़ा है, कितना असर पड़ेगा? पीएम ने इशारा कर दिया। इसमें असर क्या पड़ना है, वो चीज हमें खरीद करके खाना है, तो अगर हम नहीं बचाएंगे तो कहीं न कहीं से पैसे तो लाने होंगे मुझे, और अगर महंगा खरीदेंगे तो असर तो आएगा ही। इसका साइड इफेक्ट भी होगा? बहुत ज्यादा तो साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है मेरे समझ से। किल्लत नहीं है ना कोई? अभी तो किल्लत मुझे कहीं नहीं दिख रहा, सब जगह आराम से पेट्रोल मिलता है, तो लाइन में नहीं लगना? लाइन में नहीं लगना पड़ता। स्थिति फिलहाल सामान्य है लक्ष्मी, और लोग भी बता रहे हैं कि ये अपने हाथ में नहीं है। कोई सरकार चाहकर भी पेट्रोल डीजल कीमत कम नहीं कर सकती है, और ये निश्चित रूप से पहला दिन है आज। हालांकि इसका असर हमने पहले ही कहा कि कल के बाद दिखेगा, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। बिल्कुल, पीएम ने तो पहले से आगाह कर दिया था। और सबसे जो अच्छी चीज देखने को मिल रही है दोनों जगहों से कि लोग अवेयर हैं कि पेट्रोल जो है हमें दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है, तो रेट्स इसके बढ़ेंगे ही, क्योंकि अभी सिचुएशन काफी ज्यादा इस वक्त संवेदनशील है। तो ये जानकर अच्छा लग रहा है कि लोग भी अवेयर हैं इस चीज को। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, रजनी।